मैं हूं रमेश भट्ट। सितारों भरी सियासत, जी हां, हर की तरह इस बार भी चुनाव में ग्लैमर का तड़का देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी समेत कमोबेश तमाम पार्टियों ने इस बार फिल्मी सितारों को मौका दिया है। चाहे वो जयाप्रदा हो या हेमा मालिनी, चाहे वो नगमा हो या गुल पनाग। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ सितारे चुनाव की दुनिया में नई पारी शुरू कर रहे हैं, तो कुछ दूसरी और तीसरी पारी खेलने के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी का दामन थामकर रामपुर सीट जीतने वाली जयाप्रदा इस बार बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को बीजेपी ने मथुरा से टिकट दिया है। मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर नगमा चुनाव के मैदान में है, तो चंडीगढ़ से गुल पनाग को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। यहां गुल का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार किरण खेर से है। किरण भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी है। उधर टीएमसी ने अपने जमाने की मशहूर हीरोइन मुनमुन सेन को पश्चिम बंगाल के बांकुरा से टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। तो इस बार अभिनेता राजनेता बनने की राह में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभिनेता को राजनेता के तौर पे जनता पसंद करेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक दौर था जब राजनीतिक पार्टियां फिल्मी सितारों को भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल करती थीं, लेकिन इस बार सियासत का यह फंडा बदलता नजर आ रहा है। इस बार इन सितारों को सीधे टक्कर देकर चुनावी दंगल में उतारा गया है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। सियासत के अखाड़े में हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड का तड़का साफ दिख रहा है। इस बार के चुनाव में बड़े पर्दे का ग्लैमर और चमक दमक देश के हर कोने में नजर आ रहा है। सिर्फ प्रचार ही नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियां बॉलीवुड की हीरोइनों को चुनावी अखाड़े में आजमा रही हैं। बीजेपी के टिकट पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा से किस्मत आजमा रही हैं, तो चंडीगढ़ से बीजेपी ने किरण खेर को टिकट दिया है। इसी सीट पर आम आदमी पार्टी ने फिल्म एक्ट्रेस गुल पनाग को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। जिस इंसान का शुरू से एक एक्टिविस्ट रोल रहा है, उसके लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन है एक आंदोलन का हिस्सा बनना, जो उन सिस्टम्स को चैलेंज करता है जिन सिस्टम्स में नॉर्मल लोग जगह नहीं पा सकते, जो करप्ट हैं, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। नए नए आयाम देने में जुटी है। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद जयाप्रदा अब सियासत में एक और पारी खेलने की तैयारी कर रही है। जयाप्रदा ने इस बार अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है और अब वो रामपुर की जगह बिजनौर से अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। अक्सर जो है फिल्म दुनिया से जो भी लोग आते हैं और पॉलिटिक्स में खासतौर वो सक्सेस रहा है, चाहे रोनाल्ड रीगल से लेकर एमजीआर से लेकर एनटीआर से लेकर जयललिता जी से लेकर, मुझे लगता है कि फिल्म दुनिया से और पॉलिटिक्स से काफी नजदीक रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में ही ग्लैमर का तड़का देखने को मिल रहा, बल्कि इस मुकाबले में कांग्रेस भी दो हाथ करने को तैयार है। कांग्रेस के टिकट पर नगमा मेरठ से मुकाबले में उतर चुकी है। नगमा कांग्रेस से काफी समय से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार उन्हें प्रचार के अलावा सीधे चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिल्म इंडस्ट्री का राजनीति से बहुत पहले से ताल्लुक है, चाहे वो एमजीआर रहे हो, चाहे वो करुणानिधि जी रही हो, चाहे वो जयललिता रहे हो, चाहे वो सुनील दत्त साहब रहे हो, शत्रुघ्न जी रहे हो, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। ग्लैमर के मुकाबले में क्षेत्रीय पार्टियां भी दांव आजमाने में लगी हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा के मैदान में बाजी मारने के लिए ग्लैमर क्वीन मुनमुन सेन को पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा से चुनावी अखाड़े में उतारा। मुनमुन सेन भी ग्लैमर की गलियां छोड़कर सियासी अखाड़े में कूदने को तैयार है। आई थिंक बिकॉज ममता दी ने मुझे सिलेक्ट की है एंड देयर वाज नो क्वेश्चन कि मैं उनको ना कहूँ, तो वहां से मैं एटलीस्ट एक मंथ के लिए तो आ गया, उसके बाद देखूंगी क्या होता है। सियासत और ग्लैमर का पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी सियासी पार्टियां चुनाव जीतने और भीड़ जुटाने के लिए बॉलीवुड के सितारों का सहारा लेती रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर सियासी दलों ने इन सितारों पर भरोसा कर उन्हें सीधे चुनाव के मैदान में मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासत की ये हीरोइनें चुनावी अखाड़े में कितनी कामयाब हो पाती हैं। टीम न्यूज नेशन।
वहीं मेरठ में नगमा का मुकाबला कैसा है, जानते हैं खुद नगमा से। नगमा से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। हमारे साथ नगमा हैं जो अभी तक फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने के बाद अब राजनीति में पूरी तरीके से आ गई हैं। सवाल कर रहा हूं सीधा नगमा जी से, 10 साल से आप कांग्रेस में हैं, टिकट लेने के लिए जोड़तोड़ कर रही थी, लेकिन इस बार मेरठ से मिला है। सवाल मेरा ये है, क्या इस बार ये जो बदलाव आया यूथ को लेकर कांग्रेस में, किस नजर से देखती हैं? देखिए, ये बहुत ही सकारात्मक एक पुरजोर जो सकारात्मक निर्णय लिया जा रहा है यूथ को इंक्लूड करने के लिए पॉलिटिक्स में, और ये हमारे देश के लिए और देश की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। खास करके राजीव जी से शुरू हो गया था जब उन्होंने औरतों के आरक्षण के बारे में बात की, और फिर सोनिया जी ने जद्दोजहद करती रही है वो औरतों के लिए, और अभी राहुल जी ने भी कहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा औरतों को लेकर आएंगे। मुझे 2004 में भी गया था कॉन्टेस्ट करने के लिए, 2009 में भी कहा था कॉन्टेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे काम की वजह से मैं पहले कॉन्टेस्ट नहीं कर पाई। मैं पार्टी की स्टार प्रचारक रही हूँ पिछले 10 साल से। और जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये बदलाव आया है, विजय शांति को भी राहुल गांधी ने उतारा है, जो यूथ को इस बार टिकट दिए गए, आप कितनी अपेक्षाओं पर खरा उतरती हैं? जो ये सीट है जो चुन के आपको भेजा गया है मेरठ, क्या लगता है, क्या विजन है इसके पीछे? देखिए, ये तो हर कांग्रेस एक सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और वो बहुत सारे समीकरण होते हैं और कारण होते हैं जो हाईकमान तय करती है कि किस प्रत्याशी को कहां से उतारा जाए। अब वो बेहतर जानते हैं उनका कारण क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि मेरठ 2004 में भी मेरे सामने आया था, 2009 में भी मेरे सामने आया, और अब 2014 अब निकला है 2014 में। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि फिल्मों में जो आपने काम किया, एक स्क्रिप्ट पे काम किया, अब ये जो राजनीति की स्क्रिप्ट है उसे कैसे लिखेंगी? कितना टफ है दोनों फील्ड में अंतर रखना? देखिए, फिल्म जो है वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे लिए रहा है, क्योंकि राजनीति में भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों के बीच में होता है, ज्यादातर मर्दों के बीच में काम होता है, उसी तरह से फिल्मों में भी होता है, भीड़ भड़का होता है, लोगों से कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन रियल लाइफ और रील लाइफ हमेशा अमूमन इना रही है, रियल लाइफ रियल लाइफ की। और आज हम जो राजनीति में आए हैं तो हमेशा हमारे दिल में रहा है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, और राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमको ये करने का एक अच्छा मौका देती है। और स्टारडम कितना फायदा दे रहा है? देखिए, स्टारडम कहना बार बार ठीक नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री का राजनीति से बहुत पहले से ताल्लुक है, चाहे वो एमजीआर रहे हो, चाहे वो करुणानिधि जी रही हो, चाहे वो जयललिता रहे हो, चाहे वो सुनील दत्त साहब रहे हो, शत्रुघ्न जी रहे हो, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, राज बब्बर जी हैं जो आज आ रहे हैं हमारे ओपनिंग के लिए, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों से जुड़े हैं, जो सीएम भी बने हैं, और जो राष्ट्र पूरे पॉलिटिक्स में एक धाक रखते हैं अभी भी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप आए, अगर आपने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्थान पाएंगे और लोगों के दिलों में आप। आखिरी सवाल आपसे, कितनी बड़ी चुनौती है ये चुनाव आपके लिए? देखिए, चुनौती हर प्रत्याशी के लिए होती है, एक चुनाव हर प्रत्याशी के लिए होता है। नरेंद्र मोदी भी फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है यूपी में, और उनके लिए भी मेरे ख्याल से ये एक क्या कहते हैं, ये एक चैलेंज ही होगा, क्योंकि वो डरे हुए हैं इसलिए 2 जगह से लड़ रहे हैं, वरना एक ही जगह से, वो भी सेफ सीट से लड़ना चाहते हैं। तो ऐसा 56 इंच का सीने को सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे भाई? जाओ ऐसे गढ़ से लड़ो जहां पर बीजेपी है ही नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी से अच्छी महिलाएं हैं जो बिल्कुल डट के खड़ी? बिल्कुल, मेरे जैसे देखो। कुल मिलाकर नगमा ने पूरी बात करी, जो यूथ को टिकट दिया गया है वो मानती हैं कि एक नया बदलाव है, और चैलेंज तो सभी के लिए है, लेकिन ये देखना है कि नगमा इस चैलेंज को किस तरीके से करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। तो मेरठ में नगमा अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो चंडीगढ़ में गुलपनाग ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली है। गुलपनाग के लिए चंडीगढ़ का दंगल कैसा है, जानने के लिए उनसे बात की न्यूज नेशन संवाददाता पुनीत परिंजा ने। इस वक्त हमारे साथ है चंडीगढ़ से आपके उम्मीदवार गुलपनाग, उनसे बात करते हैं। गुलपनाग, आप अभी यहाँ पर कैंपेनिंग करने के लिए आई थी, जब से आपने कैंपेनिंग करना शुरू किया है कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप रियल लाइफ और रियल लाइफ में? देखिए, आपको लगता है कि मैं कहीं से परी हूँ, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मैं आपको
बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से इन मुद्दों के साथ जुड़ी हुई हूँ और पिछले तकरीबन 4.5-5 साल से मैं एक NGO का हिस्सा हूँ जो हमारी कर्नल शमशेर सिंह फाउंडेशन है, जो जेंडर इश्यूज पे काम करती है। आप जानते हैं मेरा गांव फतेहगढ़ साहब जिले में है, जो पिछले सेंसस के अनुसार सबसे लो सेक्स रेशो का टाइटल कैरी कर रहा था उस वक्त। तो ऑनलाइन एक्टिविज्म की भी एक प्लेटफॉर्म है हमारी फाउंडेशन के जरिए, जो हम चाहते हैं कि और लोग वॉलंटियर करें सोशल कॉजेज को लेकर। तो मेरे लिए तो आप एक नॉर्मल सी एक्सटेंशन ही है, मुझे नहीं लगता कि कोई लाइफ बहुत चेंज हुई है। अभी यहाँ पर किरण खेर को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो दोनों बॉलीवुड से हैं, तो कितनी टक्कर मानती है आप उनको? किरण जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। प्रोफेशनली और पर्सनली मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ प्यार और इज्जत है। लेकिन पर वो आपके एक विरोध में खड़ी है। देखिए, वो व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका विरोध नहीं करती, मैं विरोध करती हूँ उस पार्टी का जिसकी वो कैंडिडेट है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इंडिविजुअल लेवल पे संघर्ष नहीं है, ये जो संघर्ष आइडियोलॉजीज का है। अगर बात करें तो आपके अचानक से दिमाग में कैसे आया कि एकदम बॉलीवुड का आपने वो छोड़ा और पॉलिटिकल एक राजनीति में आने का आपने जो करियर था वो? ये अचानक शब्द का प्रयोग आप पता नहीं बार बार क्यों कर रहे हैं। मैं 20 साल की उम्र की थी जब मुझे एक पैराशूट एंट्री मिली ग्लैमर वर्ल्ड में, और मुझे तभी से आइडिया था कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उस प्लेटफॉर्म का आपको यूज करना चाहिए। और शुरू से 20 साल की जब मेरी उम्र थी सिर्फ, तब से मैंने अपनी आवाज अलग अलग मुद्दों को लेकर उठाई है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इतने हम खुशनसीब हैं वो लोग जो चुनिंदा लोग होते हैं जिनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है बोलने का, ताकि सामने वाले सुने। एक लाउड स्पीकर हमें दे दिया जाता है, अगर हम उसका यूज ना करें तो लानत है हम पर। आपने कहा तो आपने कहा कि आपने पैराशूट एंट्री आपने अभी शब्द यूज किया, तो लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उनका ये कहना है कि आपके यहाँ पर राजनीति में एक पैराशूट एंट्री मिली है आपके जरिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो लोग जो दूसरे विरोध की पार्टियों के झंडे और अंडे दिखा रहे थे उनके बारे में तो आपको ही ज्यादा मालूम होगा। देखिए, मैं ये कहूंगी, मुझे नहीं मालूम, अगर आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट रह चुके हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, और आप जानते होंगे कि पॉलिटिक्स पोलिस शब्द से डिराइव किया गया है शब्द, एक लैटिन वर्ड। पोलिस का मतलब पीपल, जहां पर लोग होंगे वहां पे लोगों की बातें होंगी, एंड दैट इज पॉलिटिक्स। फंडामेंटली एवरी पार्टी हैज इट्स ओन यूनिक सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। उस मुद्दे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, मेरा जन्म यहाँ हुआ है और मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ, और इस उम्र में मैंने निर्णय लिया है, जिस इंसान का शुरू से एक एक्टिविस्ट रोल रहा है, उसके लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन है एक आंदोलन का हिस्सा बनना। ट्विटर के मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आपके और किरण खेर के जी एग्जैक्टली तभी उसी आपने पढ़ा है कि कहीं सुनी खबरों पर विश्वास कर पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दोनों के अंदर। नहीं, बताइए ना क्या लिखा था मैंने। तो आप बताएंगे? नहीं, आप बताइए ना मैंने क्या लिखा था, आपका सवाल है। आप उनका कैंडिडेचर क्या सवाल उठा रहे हैं, तो क्या? मैंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया है, मैंने कोई सवाल नहीं किया। आप पढ़कर नहीं आए और कहीं सुनी बात पूछ रहे हैं मुझे। मैं बताऊंगी, अगर आप, क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से जानती हूँ और दोस्त समझती हूँ। कल मैं करीबन 5 बजे उठी रोज की तरह, क्योंकि हम 5:30 बजे निकल जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, और मैंने सोशल मीडिया को एक मीडियम की तरह यूज किया जहां मैं सब कुछ बोलती जो मेरे दिल में आता है, और यही मेरी पहचान है कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। तो आप जानते हैं मैराथन रनर हूँ, तो मैंने लिखा कि सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ट्वीट किया था। फिर मैं चाय वाय पी रही थी और मैंने लगा कि अच्छा है कि बिकॉज ये 22 घंटे के जो दिन मैं आजकल जी रही हूँ, मेरा जो मैराथन स्टेमिना है हैंडी आ रहा है। और उसके अगला ट्वीट, तीसरा ट्वीट पे मैंने लिखा कि ये जो 20-22 घंटे दौड़ने की क्षमता है आज मुझ में है, मुझे नहीं मालूम मुझ में होगी कि नहीं जब मैं 60 वर्ष की हो जाऊंगी। भाई, इसके ऊपर किरण जी क्यों, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्यों वो अब देखिए डिफेंसिव, वो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मेरे दिल में सिर्फ उनके लिए प्यार और मोहब्बत है। अगर बात करें तो इजाजत लीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन है कि अब आप बॉलीवुड का टाइम देंगे या राजनीति में टाइम देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों का प्रतिनिधित्व करना एक फुल टाइम जॉब है, और इसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे गुलपनाग, जिनका यही कहना है कि वो जल्द ही यहाँ पर अगर वो जीतते हैं तो उसका पूरी जो सपोर्ट होगी वहाँ जनता के साथ होगी, और वो
यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जहां पर आपकी यहां पर सीट आए और उसके बाद वो यहां पर जो जनता है चंडीगढ़ की उसकी सेवा वो करें। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ नितिन, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।